दोस्तों आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे उसको बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा या जानते होंगे। आजकल जब हम बच्चे जब घर पे होते हैं तो उनको लड़कों की तरह नहीं लड़कियों की तरह सजाते हैं, कभी-कभी उनको बिंदी लगाते हैं, चुनरी पहनाते हैं। तो ऐसा माँ क्यों करती हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास लेके जाया जा रहा था, तो बहुत सारे राक्षस उनके पास आते थे, उनको मारने की कोशिश करते थे। बहुत सारे बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ उन पे परेशान करने की कोशिश करती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को इन सब राक्षसों से बचाने के लिए अपने बेटे को लड़कियों की तरह सजाना शुरू कर दिया था, जिससे कि कोई नकारात्मक शक्ति और कोई भी राक्षस उन्हें पहचान ना सके। तो ये एक आज के टाइम पे वही परंपरा चलती आ रही है कि आज की माएँ भी अपने बच्चों को बुरी शक्तियों से या बुरी ताकतों से बचाने के लिए ऐसा करती हैं। तो इसके पीछे का ये बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान कृष्ण माखन चोर थे। बचपन में वो कितना माखन चोरी करके खाते थे, सब अपने दोस्तों के साथ चोरी करते थे, उनके साथ घरों घरों में जाके माखन चोरी करते थे। तो लेकिन जितना वो माखन चोरी करते थे उससे ज़्यादा वो माखन बंदरों में बांट दिया करते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो सतयुग में भगवान श्री राम का जब उन्होंने अवतार लिया था, भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण थे और भगवान राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो जब उन्होंने भगवान राम का जब अवतार लिया था, तो जब सीता जी को बचाने के लिए वो लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, तो बानरों ने उनकी बहुत मदद की थी। ये बात तो सभी लोग जानते हैं और उसी को याद रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए वो आधे से ज़्यादा माखन बंदरों में ही बाँट दिया करते थे एज़ ए थैंक्स गिविंग। मतलब उनको थैंक यू करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए वो ये काम करते थे। तो इसके पीछे की ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वो बानरों को क्यों माखन दिया करते थे। तो कृष्ण की जो ट्रेनिंग हुई थी उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा उज्जैन से है। उज्जैन में एक ऋषि होते थे, उज्जैन में एक ऋषि होते थे, ऋषि संदीपानी। यहीं पर इनकी दोस्ती सुदामा से हुई थी। बलराम, कृष्ण, सुदामा ये सब यही उज्जैन के इस आश्रम में रहा करते थे। जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई, जाने से पहले वो ऋषि संदीपनी के पास गए और बोले आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगे। संदीपनी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण बोले अगर मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए यहाँ से चला गया तो मेरे ऊपर एक भार रह जाएगा। तो आपको मांगना है, मांगिए, मैं आपको दूंगा। गुरु संदीपनी ने बोला मेरा एक बेटा था, वो खेलते खेलते समुद्र के पास चला गया था। समुद्र ने उसको निगल लिया और समुद्र ने उसको निगल लिया। हो सके तो मेरा बेटा वापस कर दो। हम लोगों को ये पता है कि हम लोग को ये पता है भगवान कृष्ण सिर्फ एक बार ही पानी में गए थे, जब वो कालिया नाग से लड़ने पानी में उतरे थे। लेकिन इसके अलावा भी वो पानी के अंदर गए थे। समुद्र के पास गया और उसको ललकारा कि बाहर आओ, और समुद्र बाहर आया। उसने बताया कि शंखासुर नाम का एक राक्षस है जो समुद्र के अंदर रहता है, जिसको किसी को भी कैप्चर कर लेता है और अपने पास रख लेता है। जिनको भी कैप्चर कर लेता है उसको मारता नहीं है, उनको अपनी सेना में राक्षस बनाकर शामिल कर लेता है। जब वो अंदर गए तो देखा बहुत सारे ऋषि मुनियों के बच्चे और इंसान जो राक्षस बन गए, और फिर वो अंदर जाकर राक्षस से लड़कर गुरु संदीपानी के बेटे को लेकर वापस आए और गुरु दक्षिणा के रूप में उनको वापस किया। तो ये थी एक कहानी। आप सभी लोगों को पता है कि भगवान राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। भगवान राम, भगवान विष्णु और शेषनाग जी हर जन्म में साथ रहे हैं। जैसे कि परयुग में
भगवान श्री कृष्ण और बलराम। ऐसे ही एक बार शेषनाग जी ने बोला कि आप हमेशा मुझे अपना छोटा भाई बनाकर ले जाते हैं, और तो इस बार भगवान विष्णु ने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपको अपना बड़ा भाई बना के ले चलेंगे। तो जब द्वापर युग आया तो भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बलराम ने जन्म लिया। भगवान कृष्ण के सगे भाई नहीं थे, वो सौतेले भाई थे। कृष्ण की दादी का नाम मारीशा था। कृष्ण की जो सौतेली माँ थी, उनके नाम रोहिणी था। रोहिणी के ही पुत्र थे भगवान बलराम। तो बलराम और भगवान कृष्ण दोनों ही सौतेले भाई थे, और बलराम जो थे वो भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे द्वापर युग में। तो ये एक और कहानी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जो मोहक रूप है वो सभी को बहुत प्यारा है। उनकी आँख, उनके नाक, उनके होंठ, उनका पूरा शरीर बहुत ही सुंदर है। ये बात हमें कैसे पता है? हमें कहीं पुराणों में नहीं मिलता कि ये उल्लेख है कि किसी को देख के भगवान श्री कृष्ण का जो बनाया गया है, पूरी जो मूर्ति बनाई गई है, वो कैसे बनाई गई है। इसका उल्लेख सबसे पहले उत्तरा ने किया था। उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अभिमन्यु, जो कि अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा ने लेख में लिखा है कि भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है, पुराणों में लिखा था। जिसके बाद जो उनका असली रूप उनको जो दिया था वो थे वज्रनाभि। अब ये वज्रनाभि कौन थे? वज्रनाभि थे श्री कृष्ण के ग्रैंडसन, पोते थे। उन्होंने एक एक चीज जो उत्तरा ने लिखी थी उनके बारे में, उसको उन्होंने एक पिक्चर का रूप दिया, और उसके बाद ये पिक्चर ही आज तक उस चीज को कंटिन्यू करती आ रही। वही रूप आज तक जो उत्तरा ने लिखा था, वज्रनाभि ने बनाया था, उनका पोस्टर, उनका चित्र, वही आज तक हमारे पास मौजूद है भगवान कृष्ण का। तो ये सबसे पहला जो वर्णन किया था वो उत्तरा ने किया था, और जो सबसे पहला पिक्चर जो बनाया था वो वज्रनाभि ने बनाया था, जो हमें आज हम जिसकी पूजा करते हैं। तो ये एक एक बहुत ही अनोखा बात है कि हमें यही नहीं पता था अभी तक कि भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्त है वो कैसे बनी थी, उनके बारे में जो इतना सटीक बताया गया है वो कैसे पता है सबको। तो इसका आंसर यही है कि उनका जो शक्ल, जो उनकी मूर्त है वो वज्रनाभि ने बनाई थी, और वर्णन किया था उत्तरा ने। दोस्तों, कृष्ण जी के दो साइड थे। एक बहुत ही निर्मल कोमल और बहुत ही प्रेम पूरक भगवान श्री कृष्ण। एक साइड उनकी ये थी कि वो बहुत ज्यादा कठोर, वज्र के समान कठोर थे। ज्यादातर लोग उनको यही जानते हैं, भगवान कृष्ण एक मुरली वाले हैं, बहुत प्रेम पूर्ण हैं, गोपियों के साथ रहते हैं। लेकिन जब उनको गुस्सा आता था, जब उनसे किसी का क्रोध युद्ध होता था, तो वो वज्र के समान बड़े चौड़े और सख्त हो जाते थे। वज्र का मतलब होता है पत्थर की समान सख्त होना। तो भगवान श्री कृष्ण जब प्रेम में होते थे तब तो बहुत ही शांत और बहुत ही कोमल होते थे। लेकिन जब वो गुस्से में होते थे या जब कोई ऐसी जगह पे होते थे जहाँ पे कोमलता का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे वो एक वज्र के समान हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा क्रोध वाले, बहुत ज्यादा सख्त। तो उनके ये दो साइड थे जो सभी को पता है, बट लेकिन एक एक डिफरेंस है इन दोनों कैरेक्टर में बहुत ज्यादा। एक बहुत ज्यादा सख्त है, एक बहुत ज्यादा कोमल। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है भगवान कृष्ण के बारे में। वैसे तो आजकल लोग ये कहते हैं कि आपके भगवान इतने कमज़ोर हैं, ये वो क्या कर सकते हैं, वो रोते हैं और अपने रक्षा खुद नहीं कर सकते, तो वो आपकी रक्षा क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता हमारे भगवान श्री कृष्ण बीमार भी पड़ते थे। एक बार की बात है कि वो इतने ज़्यादा बीमार पड़ गए थे कि उनको बचाना भी मुश्किल हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे वो। बैद जी को बुलाया गया, बैद जी आए, बैद जी ने देखा, उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपचार है कि आपसे जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जो आपसे बहुत प्रेम करता है, उसके चरणों की धूल, उसके चरणों की मिट्टी आपके माथे पे लगाई जाए। तो उसके बाद वैद्य जी उनकी पत्नियों के पास गए, जो कृष्ण जी की पत्नियां थी उनके पास गए। कृष्ण जी की पत्नियों ने साफ मना कर दिया कि
वो तो भगवान है, हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होते हैं। हिंदू धर्म में तो भगवान पति को परमेश्वर माना जाता है। अगर हमारे चरणों की धूल उनके माथे पे लगेगी, तो हमें नर्क नसीब होगा। और भगवान इतने ज़्यादा विशाल, इतने ज़्यादा प्रभावी हैं कि हम अपने चरणों की धूल उनके माथे पर नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से हमें नर्क जाना पड़ेगा। तो 8 की 8 पत्नियों ने ये चरणों की धूल देने से मना कर दिया। उसके बाद वैद्य जी जाते हैं गोपियों के पास। गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियों से भी वो सेम बोलते हैं कि आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हमें भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगानी है। गोपियों ने 1 मिनट भी नहीं सोचा और अपने चरणों की धूल उन्हें दे दी। तो वैद्य जी बोले कि आपको ये डर नहीं लग रहा कि आप नर्क में जाएंगी? आप जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माथे पे ये धूल लगाई जाएगी। तो जो दो गोपियों ने जवाब दिया वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था कि भगवान श्री कृष्ण से हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम नर्क जाने को भी तैयार हैं। और अगर उनकी सलामती, उनकी खुशी के लिए हमें नर्क भी जाना पड़े, तो हम नर्क भी जाने को तैयार हैं। उसके बाद वैद्य जी वो मिट्टी लेके आए और उन्होंने भगवान कृष्ण के माथे पर लगाया। भगवान कृष्ण एकदम ठीक हो गए। तो ये गोपियों का प्यार ही था जो भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ था। और गोपियाँ इतना ज़्यादा प्रेम करती थी भगवान कृष्ण से कि वो नर्क तक जाने को रेडी थी। इसी कहते हैं सच्चा प्यार। दोस्तों, राधा रानी का जिक्र कहीं भी किसी भी पुराण में या कहीं पे भी नहीं आता है। इस चीज का वर्णन कहीं पे नहीं मिलता है कि राधा रानी कृष्ण के साथ थी। महाभारत में भी उनका वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन एक ऐसा प्रसंग फेमस है, प्रसिद्ध है, जिसमें ये बताया गया है कि राधा रानी, एक बार की बात है कि कमरा सजाए बैठी हुई थी और वो कृष्ण का इंतजार कर रही थी। तभी भगवान कृष्ण आते हैं और जैसे ही राधा रानी के करीब जाती हैं, उनके कंधे पे उनको किसी का बाल दिखता है। उसके बाद से राधा रानी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि फिर वो कभी भी भगवान कृष्ण से नहीं मिली। ऐसा एक प्रसंग है। तो इसको एक कविता के रूप में जयदेव नाम के एक लेखक थे, उन्होंने, जो कि बहुत बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, उन्होंने एक कविता के रूप में लिखना चाहा। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस चीज का प्रसंग को पूरा एक कविता में लिखें, क्योंकि भगवान की इस लीला के बारे में वो समझ नहीं पा रहे थे कि वर्ण जो शब्द है वो कैसे चूज करें। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नहा के आता हूँ और तब तक आप खाना बनाओ। और पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया। 10 मिनट में ही जयदेव नहा के निकल आए। पत्नी को लगा कि 1 घंटा लगेगा नहाने में, तक खाना बन जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट में ही आ गए। 10 मिनट में आने के बाद जब जयदेव ने उनसे बोला कि मुझे समझ में आ गया मुझे कैसे लिखना है इस प्रसंग को, जाकर वो कविता लिखने लगे। जो उनकी जो कविता वो लिखनी थी, प्रसंग लिखना था, वो लिखने लगे। उसके बाद वापस आके उन्होंने खाना खाया। उसके बाद वो खाना खा के फिर पत्नी से बोले कि मैं नहा कर आता हूँ। पत्नी भी हैरान कि पहले तो 10 मिनट में आ गए और उसके बाद अभी खाना खाने के बाद फिर नहाने जा रहे हैं। फिर उसके बाद नहाने चले गए। वापस आने के बाद 5 मिनट बाद वो वापस भी आ गए। आने के बाद उन्होंने बोला कि खाना लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पत्नी ये सुनकर हैरान हो गई कि अभी तो खाना खाया था। क्योंकि पत्नी ने खाना की जो प्लेट थी, भगवान, क्योंकि वो उनकी जो पत्नी थी वो उनका जूठा ही खाती थी, उसी प्लेट पे ही खाती थी, वो खा रही थी बैठी। तो उन्होंने कहा अभी तो आपने खाना खाया। तो जयदेव जी समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे इस प्रसंग को लिखने के लिए, क्योंकि जयदेव जी को खुद समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरीके से इस प्रसंग को लिखे। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने ये चीज़ सब पूरी बात उनकी पत्नी ने उनको बताई और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ पे आए थे और वो खुद इस पूरा प्रसंग को लिख के गए हैं। उसके बाद पत्नी के साथ खाना खाया और पत्नी उसी जो प्लेट थी उसी में खाना खा रही है। उस दिन के बाद से जयदेव जी ने अपनी पत्नी का जूठा खाना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस भगवान के वो इतने बड़े भक्त थे, जिस भगवान की वो इतने पूजा करते थे, उस भगवान ने उनकी पत्नी को दर्शन दिए और उसकी उनकी प्लेट में वो उनकी पत्नी खाती थी। तो उसके उस दिन के बाद से उन्होंने अपनी पत्नी की प्लेट में खाना शुरू कर दिया। प्रसाद के रूप में वो उसको
ग्रहण करते थे क्योंकि वो मानने लगे थे कि भगवान ने इनको दर्शन दिए तो अब इनका जो जूता है वो मेरे लिए प्रसाद है। दोस्तों, थ्री इडियट्स सभी ने देखी है। थ्री इडियट्स में आमिर खान का जो नाम होता है रणछोड़दार श्यामलदार चाचा, रणछोड़ नाम जो था वो भगवान श्री कृष्ण का ही नाम था। एक नाम था उनका। रणछोड़ का मतलब होता है जो रण को छोड़ के भाग जाए, उसको कहते हैं रणछोड़। अब ये नाम भगवान श्री कृष्ण को क्यों मिला? भगवान श्री कृष्ण को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि जब उनका युद्ध जलासंध के साथ हुआ था, जलासंध के साथ एक भयंकर युद्ध उनका हुआ था, तो उन्होंने वहां से यादवों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, बताया जाता है। लेकिन उन्होंने यादवों से बोला, जो उनकी जो सेना थी उससे बोला कि लड़ाई न लड़के हम अपनी चीजों को शांति से भी सुलझा सकते हैं। हमें प्रोग्रेसिव माइंड का होना चाहिए और ये चीजें हम शांति से भी और दिमाग से सुलझा सकते हैं। तो वो युद्ध के मैदान को छोड़ के चले गए थे। तो लेकिन जो उनकी सेना थी वो बहुत ज्यादा पराक्रमी थी। यादवों की जो सेना थी वो बहुत पराक्रमी थी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने उनको यही समझाया कि हमें युद्ध ना अपना के हमें शांति से आगे के लिए सोचना चाहिए। हर चीज का सॉल्यूशन युद्ध नहीं होता है। बी प्रोग्रेसिव। हमेशा लड़के झगड़ के सारे काम नहीं किए जाते हैं। कभी कभी हमें शांति से दिमाग से और इंटेलिजेंटली कुछ चीजें का सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को ये नाम मिला रंजोर। तो ये थी भगवान कृष्ण की कुछ एक अनयूजुअल फैक्ट्स जो लोगों को बहुत कम पता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।